Well, welcome once again to this online Sunday service. एक और बार आपका स्वागत करते हैं इस रविवार के ऑनलाइन सर्विस में। And we are trusting that God is changing your life on a daily basis. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में दैनिक कार्यों में आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। We continue with our topic on losing your divine purpose and timing. हम हमारे इस सीरीज से आगे बढ़ेंगे जो हमारे दिव्य उद्देश्य और समय को हम कैसे खो देते हैं। God has always a divine purpose and always a divine timing. परमेश्वर के पास हमेशा एक दिव्य उद्देश्य और एक दिव्य समय है। Nothing happens without God's knowledge. हमारे जीवन में कुछ भी नहीं घटता है बिना परमेश्वर के या प्रभु के ज्ञान के अलावा। In other words, no matter what you are going through, no matter what is happening in your life, God is the one that knows what is happening, and He's the creator and the founder of all things. हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर के जाने बगैर नहीं होता। वो ही हमारे जीवन का सृजनहार और हमारे जीवन का नींव है। We have studied already in Colossians chapter 1 that all things were created by Jesus Christ and for Jesus Christ. हम कोलोसियों के पत्री पहले अध्याय में हमने पढ़ा हर एक चीज का सृष्टि परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के द्वारा हुआ गया है। And we saw last week how it is so important to be inside God's timing. और हमने गए हफ्ते ये भी पढ़ा कि कितना महत्वपूर्ण है हर एक चीज जो घटना है वो परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा होता है। And anything that is done outside of God's timing will never be to your benefit. और जो कुछ भी परमेश्वर के उद्देश्य के बाहर होता है वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। Now, unless you are doing something that is for God and it happens to be out of God's timing, then God can turn that around to your benefit. यदि आप कुछ कर रहे हो वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए है और वो परमेश्वर के कार्य में लाभ के लिए है तो आपके जीवन में उसमें परिवर्तन और व्यवधान ला सकता है परमेश्वर परिस्थितियों में। Today, I want to focus on the divine purpose. और आज मुझे ध्यान देना है दिव्य उद्देश्य के बारे में। I want to focus on the idea that God has a divine purpose from the beginning of time. मुझे इस सोच के बारे में बात करना है कि सृष्टि के शुरुआत से लेकर या फिर हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर परमेश्वर के उद्देश्य का एक कार्य है। Let's go to over here. Give me a second. एक क्षण दीजिए जरा। Thank you. Let's go to Revelations chapter 4. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में जाएंगे हम हमारे ध्यान को वचन की ओर। Revelation is the last book in the Bible. प्रकाशित वाक्य बाइबल का अंतिम पुस्तक है। It was a vision that was given to the apostle John. वो परमेश्वर के चेले यूहन्ना को परमेश्वर ने दिया हुआ एक दर्शन के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है वो। And talks about all the future things that are about to happen in the world. और इस दुनिया में जो भी आने वाले दिनों में या फिर भविष्य में घटने वाली चीजों के बारे में लिखा गया है। But it also teaches us of who God actually is and who Christ is. और इतना ही नहीं ये भाग वचन हमें ये भी सिखाता है कि यीशु मसीह कौन है और क्या क्या कर सकता। So we'll go to Revelation chapter 4 verse 11. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11वां वाक्य और हम जाएंगे। Here we see that it says the elders means the angels in heaven that are in front of the throne of God, they are there worshiping God. यहाँ हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग जो भी बुजुर्ग है वो परमेश्वर की कैसी आराधना करते हैं कैसे दंडवत करते हैं।
And it says in verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. 11वां वाक्य ऐसा हम पढ़ते हैं, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुओं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आमीन। So they are worshiping here, saying that everything has been created for your pleasure. और यहाँ हम ऐसा पढ़ते हुए आराधना करते हैं, और हर चीज सृजाई गई तेरी इच्छा के लिए। In other words, everything has been created for the pleasure of God. हर चीज सृजी गई परमेश्वर की इच्छा के लिए। And that is the purpose for our creation. और वो ही सृष्टि का उद्देश्य है हमारे और। And only God deserves to receive the honor and the power and the glory. सिर्फ परमेश्वर ही आदर और महिमा के योग्य है उसके लिए। Once again, we have been created for His pleasure. हम सृजाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा के लिए। So anything you do in life, anything you think about doing, has to have that purpose inside of it. आप यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ सोच है करने के लिए, तो उस उद्देश्य और इच्छा के अंदर होनी चाहिए। In other words, any job you do, any career you study, anything you do has to be always focused in asking yourself, is this bringing pleasure to God? दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन में हम जो काम करते हैं, चुनते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ आगे भविष्य में करना चाहते हैं, वो सब इस वाक्य के आधार पर परमेश्वर की इच्छा में होनी चाहिए। And if you're asking yourself, is this bringing pleasure to God? You're asking actually, is this good or is this bad? Because God only takes pleasure in good things. यदि आप पूछोगे ये सब परमेश्वर की इच्छा में है, अच्छा या फिर बुरा, और ये जानिए कि परमेश्वर सिर्फ अच्छी चीजों में इच्छा रखने वाले व्यक्ति है। So we have to focus, we have to ask ourselves regularly, constantly, is this part of God's purpose? इसके लिए हमें निरंतर और हमेशा लगातार हमें परमेश्वर से ये पूछना चाहिए, परमेश्वर ये जो कुछ भी फलाना चीजें मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ आपकी इच्छा में है। Now, I am being on purpose repeating myself because you will be surprised how many believers don't ask for God's purpose in everything they do. मैं शायद बार बार यही बात इसीलिए दोहरा हूँ क्योंकि आप चौंक जाएंगे कितने परमेश्वर के विश्वासी कई चीजों को करते हुए परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं जानते हैं या फिर मांगते हैं। I have seen many believers who confess to follow Jesus Christ and they don't ask God before taking any steps in life. मैंने ऐसे कई विश्वासियों को देखा है जो अपने जीवन में विश्वासी है कहलाते हैं और अपने जीवन में कई कार्यों को या फिर कुछ भी कार्यों को करते हुए मार्गों को लेते समय परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछते। They base their decisions on their emotions or what others are asking from them to do. वो अपनी हर जीवन की हर चीजों को या फिर कार्यों को अपने भावनाओं पर या फिर दूसरों के कहने पर करे जाते हैं। And they base the decisions on their needs and their fears. या फिर अपने निर्णयों को वो अपनी भावनाओं पर या फिर डर पर या फिर अपनी इच्छाओं के आधार पर करते हैं। Now, I'm not talking about only big decisions in life like a job or marriage or a house. These, of course, you have to wait on the Lord for these things. मैं बड़े बड़े जीवन के निर्णयों के बारे में नहीं कह रहा, कार्य, कामकाज, शादी या फिर कुछ और जीवन की फलाने जो जरूरतें हम पूरी करना चाहिए। But I'm talking about the small decisions every single day. लेकिन हर वो छोटी निर्णयों को या फिर चीजों को जो हम हमारे जीवन में लेते हैं उसके बारे में मैं क्या बात कर रहा हूँ। Should I go today to this place? Should I not go? शायद मुझे यहाँ पर जाना चाहिए या फिर शायद नहीं जाना चाहिए।
Even if you think it's for a good work that you're going, you still have to ask the Lord. यदि आप सोचते होगे कि मैं यहाँ अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूँ, फिर भी आपको परमेश्वर से पूछना है कि मुझे जाना है कि नहीं। Because if it is not for the purpose and for the glory of God, it is not in God's will. या फिर वो परमेश्वर के उद्देश्य में और परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। And one thing I shared with you before is that the key to always be in God's will is to ask if this is for your purpose, Lord, yes or no. और एक मूल्य बात जो मैं आपको से पहले भी कह चुका हूँ, यदि परमेश्वर की इच्छा या फिर उद्देश्य उसमें है या नहीं जानने के लिए आप परमेश्वर से मांगिए हाँ या ना, ये आपके उद्देश्य में है कि नहीं। Let's go to Colossians chapter 3, verse 17. कुलोसियों के पुस्तक 3 अध्याय में 17वां वाक्य। Colossians, the New Testament, chapter 3, verse 17. कुलोसियों की पत्री नए नियम में 3 अध्याय 17वां वाक्य। Says, and whatsoever you do in word or deed, in other words, whatever you do in action or whatever you say, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. वचन में या कामों में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Now, this is a very, very important commandment God gives us. ये बहुत ही मूल्य व्यवस्था है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। If you want to stay in God's purpose, you have to do it this way. यदि आपको परमेश्वर की इच्छा में रहना है, तो इस प्रकार आपको कार्य करना होगा। In other words, anything you do, anything you say has to be done in the name of Jesus, in the sense that for his glory. यदि आप जो कुछ भी करो, जो कुछ भी मांगो, जो कुछ भी बोलो, वो यीशु मसीह की इच्छा में, मतलब उसकी महिमा के लिए होनी चाहिए। So if someone asks you to come and do something and you say yes, that yes has to be from the Lord, not from you. यदि आपसे कुछ आकर ये कीजिए, ऐसा कोई आपसे कहता है, तो वो हाँ कहोगे, तो वो हाँ आपसे नहीं, परमेश्वर के द्वारा होनी चाहिए। And if that no is no, then it has to be from the Lord and not from you. यदि वो नहीं ना है, तो वो भी आपके द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा होनी चाहिए। Because everything you do, everything you say has to bring glory to God, and you have to say thank you, Lord. जो कुछ भी आप करो, जो कुछ भी आप बोलो, वो आपसे नहीं, परमेश्वर से होनी चाहिए और परमेश्वर की इच्छा के होनी चाहिए और परमेश्वर के धन्यवाद के लिए होनी चाहिए। Let's go to Philippians chapter 1. फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय। Philippians chapter 1, verse 6. फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय 6वां वाक्य। It's just one book before Colossians. एक कोलोसियों के पहले वाला एक पुस्तक है। We sang this song right now, Philippians chapter 1, verse 6. हमने अभी ये गीत गाया, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 6वां वाक्य। Says, being confident of this very thing, that he which have begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. 6वां वाक्य, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Now this here specifically is talking about being born again. यहाँ प्रत्येक रीति में फिर से पुनर्जीवन या फिर परमेश्वर में अपना रक्षा प्राप्त करना, उसके बारे में कहा गया है। In other words, God chose you and you came to him, you surrendered to him, and he started a new work in your life. दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने आपको चुना, आपने परमेश्वर को चुना और आपने परमेश्वर में विश्वास में आए और एक नया जीवन शुरू किया और परमेश्वर ने एक नया कार्य आप में आरंभ किया।
This is a work that God does in us. और यही कार्य या फिर क्रिया परमेश्वर हमें करता है। But then all the other works in our life, we have to make sure that also God is the one who starts them. और बाकी सभी चीजें हमारे जीवन में या फिर कार्यात्मक कार्य क्रियाएं जो भी हमारे जीवन में होता है, हमें ये जान में रखना है कि परमेश्वर के द्वारा उसकी इच्छा के द्वारा होती है। See, if you have started something in God's purpose, then He will make sure that you complete it. यदि आपने कुछ आरंभ किया है परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा, तो परमेश्वर ये देखेगा या फिर ध्यान में रखेगा कि आप उसे पूरा करते हो उसके अंत तक। And whatever God completes is always to perfection. और परमेश्वर जो भी पूर्ण करता है वो एकदम सही और पूरे तरीके से सही होता है। See, God chose you, God changed you, and He will make you perfect. परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आप में कार्य किया और वो आपको परिपूर्ण रीति से आपको सही कर देगा। This is the only thing we know in life that will be perfected because it's something God has started in our lives. यही हमें पता है कि हम परिपूर्ण रीति से होगा क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस कार्य को पूरा किया है। That's why God says in the word, be perfect like I am perfect. इसलिए परमेश्वर कहता है कि परिपूर्ण रहिए क्योंकि मैं भी पूरी तरह से परिपूर्ण हूँ। The Lord says, be holy as I am holy. और परमेश्वर ये भी कहता है पवित्र रहिए क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। Amen. So because He started that work in our lives, He will bring it to perfection. So no matter what you're going through right now, that you're condemning yourself, that you keep on failing at doing it, don't worry. He will perfect it. यदि परमेश्वर ने आप में आरंभ किया है तो उसे परिपूर्णता में लाएगा, पूरी तरह से करेगा और अच्छी तरह से करेगा और आप उसमें हताश ना होइए क्योंकि परमेश्वर ने शुरू किया है तो उसे आप सही तरीके से परमेश्वर पूर्ण करेगा। Now, if there are things in your life that you have started without asking God and without God being the center of it, then you might have problems. यदि आपने अपने जीवन में कुछ शुरू किया है बिना परमेश्वर उसकी केंद्र बने हुए या फिर परमेश्वर ने आपसे आपने इच्छा नहीं मांगी है तो आपके जीवन में कमियां आने लगेगी। And then because you are out of God's purpose, God takes no pleasure in what you're doing. और परमेश्वर के हित में और इच्छा के बाहर हो इसके लिए परमेश्वर उसमें कोई आनंद नहीं लेगा। You see, you might think you are doing good thing because you're making good money. आपको लगेगा कि आप अच्छे कार्य कर रहे हो क्योंकि आप अच्छा पैसा कमा रहे हो। Maybe because you are behaving yourself and doing everything right according to your understanding. या फिर आप अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हो या फिर अपने सोच के हिसाब से सही आपको लग रहा है जो भी आप कर रहे हो। And you can still be out of God's purpose. फिर भी ये सब करते हुए भी आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो। Because whatever you look at with your human eyes is very limited to what God is looking at. हमारे मानसिक आंखों के द्वारा हमें सीमाएं हैं जो कुछ भी हम कर रहे हो, ना कि परमेश्वर की आंख दृष्टियों के द्वारा वो हमें सीमा असमित नहीं रहेगी। I tell you the truth, most of us are not reaching to the full potential of God's purpose in our lives. मैं सच्चाई कहना चाहता हूं कि हम में से कहीं परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा या फिर उसकी परिपूर्णता के द्वारा हमें दी गई खूबियों में हम उसमें परिपूर्णता नहीं ला पा रहे हैं। God has great and wonderful things prepared for us in His purpose, but most of us are not walking in that purpose. परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत और अतिशय कार्यों को हमारे जीवन में दिया है, लेकिन हम अपने मार्गों पर चलने की वजह से ना कि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम उसकी परिपूर्णता में नहीं पहुंच पा रहे। Maybe we are walking maybe at 30% in that purpose or a 50% in that purpose. शायद हम 30% या फिर 50% उस इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। But nobody here is walking 100% in the purpose and potential God has for us. लेकिन कोई भी परिपूर्णता तरीके से 100% परमेश्वर की इच्छा पे या फिर उस मार्गों पर नहीं चल रहे हैं। Let's go to 1 Corinthians chapter 2. पहले कुरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय
This is just a few chapters behind Philippians, before Philippians. फिलिपियन के पहले कुछ अध्यायों के पहले है कुरिन्थियों का पुस्तक। 1 Corinthians chapter 2, पहले कुरिन्थियों का पुस्तक दूसरा verse अध्याय 9. 9वां वाक्य। 1 Corinthians chapter 2, verse 9 says, "But as it is written, eye has not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love him." 9वें वाक्य में लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखा है और कानों ने नहीं सुना है, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं छड़ी है, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। So what eye has not seen and ear has not heard, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, and what has not entered the heart of man, और जो मनुष्य के चित्त में नहीं छड़ी है, those are the things God has prepared for you if you love him. वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। And if you love him, you will seek his purpose. यदि आप उनसे प्रेम रखते हैं तो उनकी इच्छा के अनुसार आप या फिर उनके मार्गों को आप खोजोगे। If you love him, you will seek his purpose. यदि आप प्रेम रखते हो तो परमेश्वर की इच्छा को आप खोजोगे। And then and only then will you see these great and wonderful things that you cannot even imagine. जब परमेश्वर के उद्देश्य को आप खोजोगे, तभी ही हमारे बुद्धि में ना समझ पाए उस चीजों के हमारे जीवन में हम प्राप्त कर पाएंगे। See, if you feel in your life that you are come to a rut, what they call a standstill, यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन के उस भाग में मैं पहुंच चुका हूं कि वो निश्चल है अभी, where you're not able to grow, you're not able to feel the excitement you had before, you just feel that you're stuck in one place. यदि आपको लगता है कि मैं उस जीवन के उस स्थान पर पहुंच चुका हूं कि मुझे जीवन में कुछ अभी मजा नहीं आता या फिर चौकसाता नहीं या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, then most probably you are doing something that God did not start. तो इसलिए है क्योंकि अपने जीवन में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरू नहीं किया। Because we read, he who began the good work will be faithful to complete it in you. क्योंकि हमने पढ़ा, जो आपके जीवन में अच्छे कार्यों को शुरू किया है वो विश्वास योगी है उसे परिपूर्णता से पूर्ण करने के लिए। Maybe he started a good work, but then your mindset changed and it was no longer for his glory, but for your own. शायद परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छा कार्य शुरू किया, फिर अब हमारी मानसिक बुद्धि हमें उसमें लाकर अपने हित के हिसाब से कार्यों को करने लगे, उसके परिपूर्णता में हम पहुंच नहीं पाए। Maybe you're doing these things now, even though if they are good things or even doing service for the Lord, maybe you're not doing it for his glory anymore, but for your glory. शायद आपने कुछ शुरू किया परमेश्वर के हित के अनुसार, लेकिन आप आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ करते जा रहे हो, ना कि परमेश्वर की महिमा के लिए। इसके लिए आप उसमें परमेश्वर की इच्छा पूर्ण नहीं कर पा रहे हो। See, even in my own life, many times I've said, Lord, let these miracles, let these things happen so that people stop laughing at me. मैंने परमेश्वर से कहा कि इस चीजों में शायद हो जाए या फिर अचंबा हो जाए या फिर चमत्कार हो जाए, ताकि लोग मुझ पर हंसना बंद कर दें। See, because people will laugh at you when you follow Jesus Christ. क्योंकि लोग आप पर हंसेंगे जब आप यीशु मसीह के चेले बन जाते हो। People will laugh at you because you don't fight back. लोग आप पर हंसी डट्टा उड़ाएंगे क्योंकि आप उनका विरोध नहीं करोगे जब। Now, if I want to show God's power in my life, to justify myself and to be comfortable in front of people is for the wrong purpose. यदि लोगों को गलत साबित करना या फिर अपने कार्यों को मैं न्याय करते हुए बताना, तो इसका उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण नहीं हो रही है। But if I want to bring glory to God because I love God, then he will make sure that everything works in a supernatural way. यदि मेरा इच्छा, मेरा कार्य, मेरे क्रियाएं परमेश्वर को महिमा लाने के लिए है,
तो अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में परमेश्वर करता जाएगा। See, the other day there was a lady in our Bible study, and she asked me, well, what if I go pray for someone and they don't get healed? मेरे बाइबल स्टडी में एक ऐसी बहन आई, उन्होंने ऐसा सवाल उठाया, क्या होगा यदि मैं किसी के लिए जाके प्रार्थना कर रही हूँ और चंगाई नहीं प्राप्त करेंगे? This is a question I think we all ask ourselves. ये सवाल है, ना कि सिर्फ वो बहन, हम सब पूछते हैं। So my answer was this. मेरा जवाब ये था, If you're worried about the outcome, then that means you think that you are going to receive the glory for that healing. यदि आपका परिणाम ये होना चाहिए, उसके बारे में आप हताश रहोगे, तो उससे आप आपकी नहीं, आपकी महिमा करना चाहते हो, ना कि परमेश्वर की। See, because the one that does the healing is God. क्योंकि जो चमत्कार या फिर चंगाई देता है वो परमेश्वर है। We are just instruments. हम सिर्फ एक पात्र है। So the instrument has no value. उस पात्र को या फिर उस माध्यम को उधर कोई महत्व नहीं है। The one that uses the instrument is the actual worker. उस माध्यम को या फिर उस पात्र को जो उसका उद्देश्य में ला रहा है, उनको मूल्य है वहां पर। So then when we put ourselves in the hand of God for his purpose and for his work, then God will make sure that we see these things that we can't even imagine. जब अपने आप को या फिर एक पात्र के द्वारा अपने आप को समर्पण करते हो या फिर सौंप देते हो, तब जाकर परमेश्वर का अद्भुत कार्य, अचंभित चिन्ह चमत्कार को देख पाओगे और परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होगी। So if you constantly ask yourself, Lord, am I in your purpose for today? इसके लिए आप निरंतर परमेश्वर से पूछोगे, परमेश्वर, क्या आपकी इच्छा के अनुसार आज मैं अपना जीवन बिता रहा हूं? And you go according to what he says, और उस अनुसार आप जाइए जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, then I guarantee you that everything you do will bring glory to God. तो मैं आपको वायदा देता हूं कि आप जो कुछ भी करोगे उससे परमेश्वर को आपकी महिमा होगी। See, just this evening, I've been invited today in the evening to go preach in a local church. आज शाम को यहाँ के कलीसिया में मुझे प्रचार के लिए आमंत्रण किया गया है। And I always go with the same fear. I always say, Lord, whatever I preach, whatever I teach, may bring glory to you and not to me. मैं इस बात से और इस प्रार्थना से हमेशा जाता हूँ, परमेश्वर, जो कुछ भी मैं कहूँ, जो कुछ भी मैं सिखाऊं, उसको द्वारा आपकी महिमा होनी चाहिए। See, I can teach many things that will make people say, wow, what a wonderful teaching. मैं ऐसे बहुत से चीजें सिखा सकता हूँ जो लोग कहे, अरे वाह, कितना अच्छा सीख था, कितनी अच्छी पढ़ाई थी वो। But the important question I always ask the Lord, Lord, is this the teaching that you want this group of people to know today? परमेश्वर, क्या है वो सीख है जो इस झुंड के लोगों को, विभाग के लोगों को आज को उनको जरूरत का भोजन ये है क्या, वचन के द्वारा? Is this the word that will change their lives today for your purpose? क्या ये वचन है जो उनके जीवन में व्यतियान और उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा आपके उद्देश्य के द्वारा? I always go with this fear because I want to make sure that whatever I do, it is for the purpose and the pleasure of my Creator. इसके लिए मैं उस भय से इसीलिए जाता हूं कि जो कुछ भी मैं करूं और जो कुछ भी मैं कहूं, वो मेरे सृजनहार के उद्देश्य और उनकी प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। Let's go to 1 Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 10वां अध्याय। 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 10वां अध्याय, verse 31. उसका 31वां वाक्य Says, whatever therefore you eat or drink, and whatever you do all to the glory of God. इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। So we just read before that whatever you say and do, that you do to the glory of God. इसकी जैसे हमने पहले सुना, जो कुछ भी आप करो या कहो, परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए।
And he is saying, whatever you eat and drink, do to the glory of God. और यहाँ हम देखते हैं जो भी आप खाओ या पियो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। Now, in this chapter 10, there's a question that is asked to Apostle Paul about eating food offered to idols. यहाँ 10वें अध्याय में ऐसा सवाल किया गया है, मूर्ति पूजा करते समय जो उनको भोजन दिया जाता है, क्या उसे हम भोज कर सकते हैं कि नहीं? And Paul clearly said, listen, we don't know who has offered what to whom. So just basically don't be afraid of this. Just pray over it. And whatever you do to the glory of God. पौलुस कहता है कि किसने किसके लिए क्या भेंट चढ़ाया हमें पता नहीं, इसके लिए जो भी भोजन आए परमेश्वर की महिमा कर कर प्रार्थना से भोज कीजिए। And so he's basically saying, don't be afraid. The best way to make sure, that's what Paul is saying, the best way to make sure that you are in God's will and God's purpose is that everything you do, even drinking a glass of water and eating a piece of food, that you want to bring glory to God for this. पौलुस कहता है कि जो कुछ भी आप करें, जो कुछ भी आप खाए, जो कुछ भी आप भोगे या फिर एक प्याला पानी भी आप पिए, तो पर प्रार्थना कीजिए कि उससे परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की इच्छा उसके द्वारा पूर्ण हो जाए। And the best way to bring glory to God with all these things, eating, drinking, is always to say, thank you, Jesus. और हर चीज खाते समय, पीते समय, बोलते समय अब ये कीजिए कि धन्यवाद परमेश्वर। And this way you are bringing glory to God. और इसके द्वारा आप परमेश्वर को महिमा ला रहे हो। You are saying, Father, thank you for giving me these things. क्योंकि आप ऐसा कहोगे कि परमेश्वर धन्यवाद मुझे ये सब चीजें देने के लिए। By doing this, you will always make sure that you are doing things with the purpose of God in your life. ये सब करने के द्वारा आपको यह पूर्ण होगा या फिर जाने जाओगे कि आप परमेश्वर के उद्देश्य और इच्छा में कर रहे हो। And this way you will know that everything you are doing will be perfected by God. और इसके द्वारा आप पता चलेगा कि हर चीज जो कुछ आप कर रहे हो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा कर रहे हो। See, if you're worried about something you eat and that is not good for you, then it is not good for you. यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ खा रहे हो आपके लिए अच्छा नहीं, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। See, God will tell you. क्योंकि परमेश्वर आपसे कहेगा। Only if you ask him. तब ही जब आप पूछोगे परमेश्वर से। But even then, you will still do what you want to do. लेकिन फिर भी आप वही करोगे जो आपको करना है। So if you're feeling weak and tired and things are not working out for you in your life because you are always tired, maybe what you're eating is wrong. यदि आपको जीवन में हताश लग रहा है या फिर कमजोरी लग रही है, तो आप जो खा रहे हो शायद वो आपको सही नहीं है। See, because it is not a work that God started in you. क्योंकि वो परमेश्वर ने आपके द्वारा आपके जीवन में शुरू किया हुआ कार्य नहीं है। In other words, the food you're eating is not what God wants you to eat. या फिर उस खाना वो नहीं, भोजन वो नहीं जो परमेश्वर चाहता है कि आप खाइए। Maybe the work you're doing is tiring you out too much. तो शायद जो काम आप कर रहे हो आपको हताश या फिर थकाव कर रहा है। Maybe the purpose of that work is not God's purpose in your life. या फिर जो उद्देश्य है वो परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है आपके जीवन में। I'm not saying that the work is wrong. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। I'm saying that the purpose in doing that work is not bringing glory to God. काम का उद्देश्य जो आप है वो परमेश्वर को महिमा नहीं ला रहा। Maybe you're preaching with the wrong purpose. या फिर आप प्रचार कर रहे हो गलत उद्देश्य के द्वारा। It will not work out. It will not be pleasing to you if the purpose of God is not in those things you're doing. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए प्रसन्नित और इच्छा के द्वारा नहीं होगी, क्योंकि जब आप उस कार्य को करोगे जो परमेश्वर को उसमें इच्छा ना हो। So this thing of being in God's purpose and God's timing has to be done every single day. क्योंकि हर एक चीज, हर एक उद्देश्य, हर एक कार्य आपके जीवन में जो कुछ आप कर रहे हो वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार में होनी चाहिए। Because maybe you started something many years back thinking it was good for you, but it wasn't God's plan for you. कुछ सालों पहले आपने कुछ कार्यों को किया अच्छे उद्देश्य के द्वारा,
लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के अनुसार नहीं थी। So, if God has not begun the good work in you, then he has no obligation to complete it. यदि परमेश्वर ने आप में कोई कार्य या फिर क्रिया अच्छे उद्देश्य में नहीं किया है, परमेश्वर को आपकी ओर कोई ये नहीं या फिर वायदा नहीं कि परमेश्वर उसे आपके लिए अच्छी तरीके से पूर्ण करे। Even if you're going to church every Sunday, शायद आप कलीसिया में जा रहे हो रविवार के दिन, even if you're praying every day, हर दिन प्रार्थना भी आप कर रहे हो, even if you're paying your tithes and giving offerings all the time, दसम भाग और कलीसिया में दान भी आप दे रहे हो हर समय, if God did not start that work in you, he has no obligation to complete it. यदि परमेश्वर ने आप में उद्देश्य के द्वारा आप में उस कार्य शुरू नहीं किया, तो परमेश्वर को आपकी ओर उस कार्य के लिए कोई वायदा या फिर व्यवस्था नहीं है। Now, God can take anything and perfect अभी it. अभी परमेश्वर कुछ भी चीजों को लेकर उसे परिपूर्ण कर सकता है। He has taken you and is making you perfect. उसने आपको चुना है और आपको परिपूर्ण करते हुए आ रहा है। So if you feel that maybe you are doing something or have started something where God really is not a part of it, then you need to repent. यदि आपको डर है या फिर आपको लगता है कुछ कार्य या फिर शुरुआत आपने किया परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं है, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। The first step towards perfection, that is being in the presence of God, is repentance. परिपूर्णता की ओर पहला कदम जो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के साथ हमें करना है, वो हमें पश्चाताप या फिर मन फिराव करना है। In other words, there is a possibility that I have made a mistake. दूसरे शब्दों में ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ गलती की है। So you need to say, Lord, am I out of your timing? और आपको ऐसा प्रार्थना करना है, परमेश्वर क्या मैं आपके समय के बाहर हूँ, Am I out of your purpose? या फिर मैं आपके उद्देश्य के बाहर हूँ? Am I doing this in my own strength? क्या मैं अपने बल के अनुसार कर रहा हूँ? Show me, Lord, मुझे दिखाइए परमेश्वर, because I want to do all things according to your purpose and your pleasure. क्योंकि हर चीज मुझे अपने जीवन में आपकी इच्छा और आपकी आशा के अनुसार करनी चाहिए। If there's anything in my life that is not bringing pleasure to you, Jesus, take it away from me. मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो मैं आपकी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन से निकाल दीजिए। See, then when you do this, you show that you love God. जब आप ऐसा करोगे, आप ये प्रकट करवा रहे हो कि आप परमेश्वर से आप प्रेम करते हो। And as we saw in 1 Corinthians chapter 2, verse 9, we saw what happens to those who love God. पहले कोरिन्थियों के दूसरे के 9वें वाक्य में हमने देखा, ऐसे करते हुए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है हमने देखा। He says, God will show them things that eye has not seen and ear has not heard, and that the heart of man cannot even imagine. परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए जो आंख ने ना देखा, जो मन में ना चित्त में ना चढ़ी, ऐसे चीजों को परमेश्वर उनके जीवन में करने वाला है। Let me give you one last promise for those who love God. एक अंतिम वायदा मैं आपको देना चाहता हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Now, to love God doesn't mean to say, oh, God, I love you. परमेश्वर से प्रेम करना मतलब ये नहीं, हाँ परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ बस कहना। To love God means to do what he says. परमेश्वर से प्रेम करना मतलब वो करना जो वो हमसे कहता है करने के लिए। So if God says, stop this now, you have to stop it. यदि परमेश्वर कहता है कि इसे रोक दीजिए, तो आपको रुकाना चाहिए। Even if in your mind it is a loss for you. यदि आपके सोच में ये मेरे लिए कुछ कमी है ऐसा लगता है तो भी, But then and only then will you show to yourself and you will show to God that you love him. तभी ही आपके जीवन में आपके लिए और परमेश्वर की ओर आप बता पाओगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And then when you show yourself and you show God that you love him, then the following will happen in your life. तो तभी आपके जीवन में
आगे बढ़कर जब ऐसा बताओगे तो आपके जीवन में आगे बढ़ोतरी हो पाई। And the promise is Romans 8:28. रोमियो का पुस्तक 8वें अध्याय का 28वां वाक्य। And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. हर चीज उस उद्देश्य के लिए हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। So, if you love God, no matter what you've done so far, mistakes you've made, God will turn it around for your benefit. चाहे आपके जीवन में आपने बड़ी गलतियां की हो, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाकर मन फिराकर आप प्रार्थना करोगे तो जितनी भी बड़ी गलती हो परमेश्वर उसे उलट कर कर आपके लिए भलाई करवा देगा। And then the second part of this verse is very important. उसका दूसरा भाग इस वाक्य का बहुत महत्वपूर्ण है। It says, those who have been called according to his purpose. उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हुए के लिए। In other words, you need to walk in his purpose. दूसरे शब्दों में आपको उनके उद्देश्य के अनुसार चलना है। You see how important it is to be in God's purpose? देखिए कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को बिताना। Because once you are seeking God's purpose and wanting to walk in it, you show you love him. जब आप परमेश्वर की इच्छा को मांगते हो और उनके उद्देश्य को खोजते हो, उसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो और उस मार्ग पर चल रहे हो। And everything around you will always work for your benefit. और हर चीज आपके इर्द गिर्द या फिर आपके जीवन में आपके जीवन के और आपके भलाई के लिए कार्य करेगा। This is what we all need to do right now. यही हमें सबको करना चाहिए इस क्षण। So seek his purpose and stay in his purpose. परमेश्वर के उद्देश्य को खोजिए और परमेश्वर के उद्देश्य में वास कीजिए। Because when you are in God's purpose, you will be doing things in his timing. क्योंकि जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में हो तो परमेश्वर के समय के अनुसार कार्य को करते जा रहे हो। And when you're doing things God's timing, you will have God's strength. और जब आप परमेश्वर के समय पर कर रहे हो तो आपको परमेश्वर का सामर्थ और बल आपके जीवन में होगा। And then your life will bring glory to the name of Jesus. तब आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए योग्य और उत्पन्न होगा। Then your words will be words of praise to the name of God. और आपकी वाणियां परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में लाने वाली वाणियां होंगी। Then if someone asks you, how is it going? तो कोई आपसे पूछेगा कैसे चल रहा है, You say, it's okay, it could be better. हम कहेंगे कि अच्छा चल रहा है और भी अच्छा हो सकता था। But actually, what we should be saying is, it is excellent, it is wonderful, God is taking care of all my needs. हमें ऐसा करना चाहिए, अच्छा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करते जा रहा है। I am walking in God's purpose and fulfilling his work in my life. मैं परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार मार्ग पर चल रहा हूँ और उनके कार्यों को अपने जीवन में पूरा करते आ रहा हूँ। He has begun a good work in me and he will complete it. उन्होंने मेरे जीवन में एक अच्छा कार्य शुरू किया और वो उसे परिपूर्ण करेगा। Because I love God, I know everything works out for my good. क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हर एक चीज मेरे जीवन में अच्छे के लिए ही होगा। And I give thanks to God for everything. और मैं परमेश्वर को उसके लिए महिमा देता हूँ। This is the way someone who is in God's timing, purpose, and strength talks. ऐसे ही बातें करेगा जो परमेश्वर के उद्देश्य, समय और बल के अनुसार चल रहा। If you cannot talk this way from your heart, यदि आप अपने दिल से ऐसे बात नहीं कर पा रहे हो, if you're looking around you and you really don't believe these things I just said, और ये आप आपके आसपास देखोगे और आपको विश्वास नहीं होता जो मैंने अभी उस वाणियों को कहा, then maybe you're out of God's strength, तो शायद आप परमेश्वर के बल के बाहर, you are out of God's purpose, परमेश्वर के उद्देश्य के बाहर and you're out of God's timing. और परमेश्वर के समय के बाहर। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He will take care of all things.
हर चीजों को कार्य में लाएगा परमेश्वर। Just love him. सिर्फ परमेश्वर से प्रेम कीजिए। Everything, do everything to bring glory to the name of Jesus, and everything will be so wonderful that people will be amazed at what God is doing through you. हर चीज आपके जीवन में परमेश्वर को सौंपिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए और उनकी इच्छा के अनुसार कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अचंभित कार्यों को करेगा। I don't care if you're 10 years old or 80 years old. शायद आप 10 साल के हो या फिर चाहे आप 80 साल के हो। The promise is, if you love God, then what eye hasn't seen and ear hasn't heard, and what you cannot imagine in your heart, God will do those things. वायदा ये है, चाहे जो आंख ने ना देखा, मन ने ना सोचा, उस अद्भुत कार्यों को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।